नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 48 ऑफ आंसर राइटिंग और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यही टॉपिक हम पिछले भी वीक्स में डिस्कस किए थे क्योंकि मेरा टॉपिक वाइज ये डिस्कशन चल रहा है। तो आज का टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। जो मेंस का सिलेबस है उसका पहला टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रॉपर कंक्लूजन में भी हम बेहतरीन तरह से लिखना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ वुड द रिसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इंडिया। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ की वर्ड्स है, हम लोग समझेंगे सबको कि प्रोटेक्शनिज्म होता है, समझेंगे क्या होता है, और करेंसी मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में अगर प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन किया जाता है तो ये इंडिया को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखने का 4-5 तरीका होता है। उसमें से एक तरीका यह है कि जस्ट फाइंड द कीवर्ड्स एंड डिफाइन इट। ये भी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। या फिर आप किसी तरह से लिंक कर सकते थे, इसी यहीं पे मैंने एलपीजी इरा से रिलेट करके भी लिख सकता था इंट्रोडक्शन। ठीक है, बट मैंने आपके लिए एक आसान से इंट्रोडक्शन डिजाइन किया। हमने क्या किया कि जो दो कीवर्ड था, दैट इज द प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन, दोनों को डिफाइन कर दिया। तो प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये चाइना है। अब मान लीजिए कि चाइना अपना सस्ता सामान इंडिया बार बार भेज दे रहा है, तो क्या होगा, जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगा वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ बढ़ा दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा तो चाइनीज सामान महंगा हो जाएगा। तो जो चाइनीज सामान, अब उस महंगा सामान आएगा तो इंडियन इंडस्ट्री सोचेगा कि हम उससे थोड़ा सा कम में बना के बेच दें, तो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्लरिश करेगा। आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रेन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ऑफ्टन विथ इंटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये एलपीजी ईरा में जब वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गया तब ये सब ज़्यादा देखने को मिला। और प्रोटेक्शनिज्म ना स्पेशली जो बड़े बड़े कंट्रीज है लाइक यूएस और चाइना, इस दोनों के बीच में रेगुलर देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इस काफ़ी ये देखने को मिला था, इसलिए यूपीएससी ने उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। और हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में भी फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ये पहला पैराग्राफ प्रोटेक्शनिज्म के रिगार्डिंग। देन करेंसी मैनिपुलेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, करेंसी मैनिपुलेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि किसी दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में अपने करेंसी के वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है, या फिर घटाना, यानी अप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशंस। ठीक है, तो आइए समझते हैं टेक्निकली इसको कैसे लिख सकते हैं। करेंसी मैनिपुलेशन इज एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक एक्शन लेता है, लाइक भारत में आरबीआई लेगा, टू चेंज द वैल्यू ऑफ देयर करेंसीज रिलेटिव टू अदर करेंसीज। ठीक है, विथ सम डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। जैसे में देखिए, हम समझेंगे कि जब भी करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं ना, कम करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इम्पोर्ट घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यूजुअली इसका यूज़ किया जा सकता है, इंपोर्ट को घटाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़े। ठीक है, तो ये रहा मेरा दो कीवर्ड्स, दोनों का डिफिनीशन। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिवली बॉडी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ऑन इंडिया। देखिए, सबसे पहला क्या है, अफेक्ट इंडियाज ग्रोथ रेट। बिकॉज देखिए, अगर मान लीजिए प्रोटेक्शनिज्म होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो क्या होगा, इंडिया का ग्रोथ रेट अफेक्ट होगा। कैसे, पहला बात, ये इंडिया का एक्सपोर्ट कम कर देगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये चाइना है, ये इंडिया है। भारत सामान बेचता था चाइना को, चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, इंडियन गुड्स चाइना नहीं जा पाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि इंडिया एक्सपोर्ट घट जाएगा। जैसे में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जो कि चाइना को इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, सॉरी, मतलब ये इंडिया चाइना एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्टिव सेक्शन। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ से ये चाइना में सामान नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इसका डिमांड तो एक तरह से कम हो गया। अगर डिमांड कम हो जाएगा तो इस इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे होंगे उसके लिए रोजगार का मौका कम हो जाएगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इंडिया के ग्रोथ रेट को ये अफेक्ट करेगा। दूसरा है, देखिए, चाइनाज टैरिफ ऑन यूएसए डेवलप अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ऑन टू एक्सपोर्ट गुड्स लाइक सोयाबीन्स, पेपर, रबर एक्सेट्रा। सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि चाइना ने क्या किया, दिस इज चाइना, दिस इज द यूएसए। चाइना ने क्या किया कि यूएस से जो आने वाले सामान थे इस पर क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म लगा दिया। मतलब यहाँ पर ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। तो अब अमेरिकन सामान अगर चाइना मार्केट में जाता है ज़्यादा महंगा होगा, तो इंडिया के पास क्या है, ये एक मौका हो गया।
धड़ धड़ से अपना सामान भेज दो सस्ता दाम पे, ताकि ये अमेरिकन सामान को रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो वही है चाइना टैरिफ ऑन यूएसए डेवलप अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट गुड्स लाइक सोयाबीन, पेपर, रबर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान होता है वो सब एक्सेट्रा। देन थर्ड वन इज, तीसरा क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया का चीज़ें, इंडिया का प्रॉब्लमेटिक था, यहाँ इंडिया के लिए अच्छा है। थर्ड वन इज यूएसए इम्पोर्ट हाइक ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चर गुड्स। अब देखिए अगर मान लीजिए चाइना लगाता है यूएसए पर टैरिफ, तो यूएसए चोमू थोड़ी है, वो भी लगा देगा चाइना पर टैरिफ, बोलेगा नहीं भाई तुम्हारा भी सामान नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अमेरिकन कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था लाइक एप्पल, टेस्ला, और अगर ये चाहेगा हम यूएस मार्केट में बेचें तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो वो कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट कर लेगा। मतलब इंडिया में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बड़े बड़े कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं लाइक एप्पल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया का ग्रोथ होगा। तो अब इंडिया से ये सामान को यूएसए में ये एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, यानी कंपनी शिफ्ट हो जाता है चाइना से भारत में। ठीक है, फोर्थ वन इज, देखिए एज इंडियन एक्सपोर्ट डिक्रीजेज, ओके, एज इंडियन एक्सपोर्ट डिक्रीजेज सप्लाई ऑफ कमोडिटी टू इंडिया। देखिए अब लॉजिकली सोचिए, लेट्स सपोज दिस इज द चाइना, दिस इज द इंडिया, इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा था, टैरिफ बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया। एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जो कमोडिटी बाहर जा रहा था अब वो कमोडिटी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में उस कमोडिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अब मान लीजिए इंडियन मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, लेस देन 2%। नॉर्मली कहता है कि 2 से 6% के बीच में आइडियल इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन बढ़ना भी डेंजरस है और इन्फ्लेशन घटना लेस देन 2% होना वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर इन्फ्लेशन घट रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भारत में ठीक है जब भी बहुत सारा सामान जब एक्सपोर्ट नहीं हम कर पाएंगे, इंडियन मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन घटेगा काफ़ी ज़्यादा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इकोनॉमी ऑल ओवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन ऑन इंडिया। देखिए पहला बात क्या है, वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी सपोज टू इंक्रीज इंडिया एक्सपोर्ट। अब बहुत मतलब लॉजिकल भाषा में समझते हैं इसको। ठीक है, कि मान लीजिए कि इंडिया एक सामान है, उसको 50 रुपये में बनाता है। ठीक है, और $1, मान लीजिए कि $1 का वैल्यू है 50 रुपये, लेट सपोज 50 रुपये। ठीक है, और यूएसए में जाकर उसको बेचता है, तो अगर ये 50 रुपये में यहाँ तक इंडिया पहुँचा दे रहा है तो $1 में बिक रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये यूएसए अपना करेंसी को किसी तरह से मैनिपुलेट किया, मतलब यूएसए में किसी तरह का करेंसी में चेंज आया। ठीक है, तो और या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक है, बोला कि भाई ये 50 रुपये 75 रुपये के आसपास तक यूएसए मार्केट में उतर रहा है, तो इसको तो $1.something $1.2 पे करना पड़ेगा। तो इंडिया क्या किया ना, अपना रुपये को डिप्रिशिएट कर दिया। कितना कर दिया, इंडिया कम कर दिया, $1 इक्वल टू ₹75 कर दिया। तो अब देखिए, अब अगर ये जो गुड्स जाएगा यूएस मार्केट में तो इसका प्राइस कितना होगा, 75, बट यूएसए को कितना पे करना पड़ेगा, $1 ही पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले $1 इक्वल टू 50 रुपया, अब $1 इक्वल टू 75 रुपया। तो यूएस वालों को लगेगा यार अभी भी तो $1 पे करना पड़ रहा है, तो इंडियन एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इससे मेंटेन रहेगा। अब अगर मान लीजिए ये कुछ और ज़्यादा कम कर दे रहा है, मान लीजिए कि ₹1 बराबर 80, सॉरी $1 बराबर 80 अगर कर देते हैं तो 80 कर देंगे, तो यूएसए वालों को लगेगा कि यार ये तो अब हमको $1 से कम ही पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि 75 का ही गुड्स है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बट अदर फैक्टर, लेकिन देखिए ये तो ठीक है, वीकनिंग ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पर वर्ड किया सपोज्ड टू इंक्रीज द इंडियन एक्सपोर्ट, लेकिन बताए रियल में ऐसे जल्दी हो नहीं पाता है। क्यों, बट अदर फैक्टर लाइक प्रोटेक्शनिज्म है ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए अब मान लीजिए भारत किसी गुड्स को बना रहा है, चाइना उस गुड्स को सस्ता दाम पे बना दे रहा है, तो ऑफकोर्स चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में, गरीब कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, क्योंकि चाइना है कंपेटिटर, कोरियन कंपनी जो है वो सब सस्ता बना देता है थोड़ा सा, तो उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंडिया का कम होता है। नेक्स्ट देखिए, वीकर चाइनीज करेंसी हेल्प इन डंपिंग देयर इन चीपर प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। अब देखिए अगर चाइना अपनी करेंसी को रेगुलरली डिप्रिशिएट करते रहता है, तो जिस तरह से अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, उसी तरह से अगर चाइनीज करेंसी वीकर रहेगा तो इंडिया का मार्केट में इजीली सामान भेज देगा, तो ऑफकोर्स डंपिंग, इंडिया के मार्केट में बहुत सारा चाइनीज गुड आ जाएगा, है ना, तो इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए उतना ये डेंजरस है। देन वीकनिंग इंडियन करेंसी लेड टू द फ्यूल इन्फ्लेशन। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, सिंपल एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए बट ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इंडियन करेंसी वीकन होता है तो फ्यूल इन्फ्लेशन होगा। क्यों होगा फ्यूल इन्फ्लेशन, समझते हैं। मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर क्रूड ऑयल का दाम $1 है,
ठीक है, और डॉलर इज इक्वल टू 50 रुपया। तो भारत को 1 लीटर खरीदने के लिए 50 रुपये पे करना पड़ रहा होगा। बट मान लीजिए कि इंडियन करेंसी वीकेंड हो गया, अब 80 रुपया के आसपास हो गया, $1 के बराबर। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का अभी भी प्राइस 1 लीटर बराबर $1 है, तो भारतीयों को 80 रुपये पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये फ्यूल इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंडिया सारा क्रूड ऑयल तो लगभग इंपोर्ट ही करता है। तो अगर इंडियन करेंसी वीकेंड होगा तो इंडियन इंपोर्ट जो है ना उसके लिए डेंजर है, मतलब फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट है टू काउंटर चीपर इंपोर्ट इफ़ इंडिया हाइक इंपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए कि बहुत सस्ता सामान चाइना से इंडिया में आ रहा है, इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो कंपनी जो इंडिया में आ रहा था अब वो क्या करेगा, द कंपनी शिफ्टेड टू द अदर कंट्री। जैसे हम देखिए डायमंड कपिंग एंड रीडिजाइनिंग कंपनी शिफ्ट टू चाइना, ठीक है, ये चाइना में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। जब इंडिया ने डायमंड के ये इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दिया था तो लगा यार इंडिया जाके कटिंग करेंगे, सर चाइना भेजो, ठीक है, जो कि वहाँ इजीली सस्ता पहुँच जाएगा, वहाँ कटिंग होगा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट विल इम्पैक्ट द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्योंकि मान लीजिए इंडिया अगर मान लीजिए पहले लेट सपोज $1 का लोन लिया होगा, $1 50 रुपया, ठीक है। बट मान लीजिए ये इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर गया तो $1 मान लीजिए 80 रुपया हो गया। तो अब क्या होगा, इन वही जो लोन पे करने के लिए जो पहले 50 रुपया देना पड़ता भारत को, अब 80 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये लोन को रिपेमेंट करने में प्रॉब्लमेटिक होगा। आई होप आपको ये इम्पैक्ट समझ में आया होगा विथ फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सिंपल है, कुछ खास नहीं कंक्लूजन, सिंपल आप ध्यान समझिएगा, बट ये काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन हैव मिक्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दोनों में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन स्टिल करेंसी मैनिपुलेशन हर्ट इंडिया मोर। क्योंकि देखिए आप ध्यान समझिए होइएगा कि करेंसी मैनिपुलेशन में कुछ खास भारत को फायदा हो ही नहीं रहा था, ठीक है। एक वो एक्सपोर्ट बढ़ रहा था बट उसका भी इम्पैक्ट नलीफाई करते रहा था चाइना और कोरियन कंपनीज, ठीक है। इन टूडेज इरा व्हेन होल वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, एलपीजी इरा में तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज ही है। अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इज नीडेड बिटवीन द ग्लोबल इकोनॉमिक जाइंट लाइक यूएस चाइना, इस सबके बीच में ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है, ताकि सभी का इकोनॉमी फ्लोरिश हो सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।